जीवित परमेश्वर के चेतावनी के वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 37। यहोयाकीम के पुत्र कोनिया के स्थान पर योशिय्याह का पुत्र सिदकिय्याह राज्य करने लगा, क्योंकि बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर ने उसी को यहूदा देश में राजा ठहराया था। परंतु न तो उसने, न उसके कर्मचारियों ने और न साधारण लोगों ने यहोवा के वचनों को माना जो उसने यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था। सिदकिय्याह राजा ने शेलेम्याह के पुत्र यहूकल और मासेयाह के पुत्र सपन्याह याजक को यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास यह कहला भेजा, हमारे निमित्त हमारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर। उस समय यिर्मयाह बंदी गृह में न डाला गया था और लोगों के बीच आया जाया करता था। उस समय फिरौन की सेना चढ़ाई के लिए मिस्र से निकली। तब कसदी जो यरूशलेम को घेरे हुए थे उसका समाचार सुनकर यरूशलेम के पास से चले गए। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास पहुंचा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, यहूदा के जिस राजा ने तुमको प्रार्थना करने के लिए मेरे पास भेजा है, उससे यह कहो, देख, फिरौन की जो सेना तुम्हारी सहायता के लिए निकली है वह अपने देश मिस्र में लौट जाएगी। कसदी फिर वापिस आकर इस नगर से लड़ेंगे, वे इसको ले लेंगे और फूंक देंगे। यहोवा यह कहता है। यह कहकर तुम अपने अपने मन में धोखा न खाओ। कसदी हमारे पास से निश्चय चले गए हैं, क्योंकि वे चले नहीं गए। क्योंकि यदि तुमने कसदियों की सारी सेना को जो तुमसे लड़ती है ऐसा मार भी लिया होता कि उनमें से केवल घायल लोग रह जाते, तो भी वे अपने अपने तंबू में से उठकर इस नगर को फूंक देते। जब कसदियों की सेना फिरौन की सेना के डर के मारे यरूशलेम के पास से निकल कर गई, तब यिर्मयाह यरूशलेम से निकलकर बिन्यामीन के देश की ओर इसलिए जा निकला कि वहां से और लोगों के संग अपना अंश ले। जब वह बिन्यामीन के फाटक में पहुंचा, तब इरीया नामक पहरुओं का एक सरदार वहां था, जो शेलेम्याह का पुत्र और हनन्याह का पोता था, और उसने यिर्मयाह भविष्यवक्ता को यह कहकर पकड़ लिया, तू कसदियों के पास भागा जाता है। तब यिर्मयाह ने कहा, यह झूठ है, मैं कसदियों के पास नहीं भागा जाता हूँ। परंतु इरीया ने उसकी एक न मानी और वह उसे पकड़कर हाकिमों के पास ले गया। तब हाकिमों ने यिर्मयाह से क्रोधित होकर उसे पिटवाया और योनातान प्रधान के घर में बंदी बनाकर दलवा दिया, क्योंकि उन्होंने उसको साधारण बंदी गृह बना दिया था। यिर्मयाह उस तलघर में, जिसमें कई एक कोठरियां थी, रहने लगा। उसके बहुत दिन बीतने पर सिदकिय्याह राजा ने उसको बुलवा भेजा और अपने भवन में उससे छिपकर यह प्रश्न किया, क्या यहोवा की ओर से कोई वचन पहुंचा है? यिर्मयाह ने कहा, हाँ, पहुंचा है। वह यह है कि तू बाबेल के राजा के वश में कर दिया जाएगा। फिर यिर्मयाह ने सिदकिय्याह राजा से कहा, मैंने तेरे कर्मचारियों का या तेरी प्रजा का क्या अपराध किया है कि तुम लोगों ने मुझको बंदी गृह में दलवाया है? तुम्हारे जो भविष्यवक्ता तुमसे भविष्यवाणी करके कहा करते थे कि बाबेल का राजा तुम पर और इस देश पर चढ़ाई नहीं करेगा, वे अब कहाँ हैं? अब हे मेरे प्रभु, हे राजा, मेरी प्रार्थना ग्रहण करके मुझे योनातान प्रधान के घर में फिर न भेज, नहीं तो मैं वहां मर जाऊंगा। तब सिदकिय्याह राजा की आज्ञा से यिर्मयाह पहरे के आंगन में रखा गया, और जब तक नगर की सब रोटी न चुक गई, तब तक उसको रोटी वालों की दुकान में से प्रतिदिन एक रोटी दी जाती थी। यिर्मयाह पहरे के आंगन में रहने लगा। प्रभु वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को आशीष दे। आमीन।